Hello everyone, in this video we will discuss some more fill in the blank questions from SSC जो कि पहले पिछले कुछ सालों में आपसे पूछ लिए जा चुके हैं। पार्ट 5 तक हम कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके थे, आज पार्ट 6 है और नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। तो आइए सॉल्व करें। देखिए द क्वेश्चन इज द पेशेंट वॉज डैश फ्रॉम द हॉस्पिटल। ठीक है, पहली बात तो फ्रॉम द हॉस्पिटल है, मतलब वहां से उसको ले जाने की बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं टू लिखता हूं टू द हॉस्पिटल तो सिचुएशन पूरी बदल सकती है कि पेशेंट को डैश किया गया हॉस्पिटल में, तो मैं लगाऊंगा मेरे माइंड में शैडो आंसर क्या आएगा, द पेशेंट वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, राइट। पर अगर हॉस्पिटल से किया गया है तो हॉस्पिटल से क्या लिबरेट किया गया, लिबरेट तो मतलब प्रिजनर तो नहीं था वो। ठीक है, डिस्चार्ज किया गया, लेट आउट किया गया या रिलीज किया गया। अब रिलीज क्या है, जहां पे कोई किसी कैद में है, ठीक है, कोई कैप्टिव है किसी का, किसी ने उसको बंदी बना के रखा है या फिर वो पुलिस की हिरासत में है, राइट। लिबरेटेड मतलब अगेन किसी को सेट फ्री करना, ठीक है, किसी के भी उसको ट्रैप में फंसाया हुआ या फिर कैप्टिवेट किया हुआ या फिर अपना उसने उसको होस्ट बनाया हुआ, ठीक है। अब यहां पे बात क्या आएगी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, डिस्चार्ज, जो कि आप यूज भी करते हैं जब भी किसी हॉस्पिटल से किसी पर्सन को फ्री किया जाता है, उसको डिस्चार्ज करना कहते हैं। तो काफी इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मैं यहां पे कह बैठा था कि होस्ट बनाया हुआ, बेसिकली होस्ट नहीं होस्टेज बनाया हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77। मोटरिस्ट कमिटिंग दिस इन्फ्रैक्शन, मतलब जो भी वो डिसओबेंस करते हैं, रूल्स को तोड़ते हैं, आर डैश फाइंड, उनको डैश फाइन किया जाता है। आर डैश फाइंड, अब यहां पे क्या है, ये वर्ब है, बीच में एक वर्ड फिल करने को कह रहा है, तो इतना क्लियर है कि वर्ब के साथ एडवर्ब ही उसकी कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन दे सकती है, राइट। इतना तो क्लियर ही है हमें। तो दे आर होली फाइंड, होली होता है पूरी चीजों को कवर करना, हार्डली मतलब कभी कभार ही उनको फाइन किया जाता है। कोई रूल तोड़ रहा है तो फिर उनको फाइन तो किया जाएगा ना, हार्डली तो नहीं होना चाहिए। स्लोली मतलब आराम आराम से फाइन किया जाता है, हैविली मतलब बहुत ज्यादा फाइन लगता है उनपे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, डी हैविली फाइंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78। अनीता इज एन एम्प्लॉय हु हैज अनकंडीशनल डैश फॉर हर कंपनी। तो अनकंडीशनल क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो अनकंडीशनल डैश है, दैट मींस हमें चाहिए तो यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन ही। ठीक है, तो अनकंडीशनल सपोर्ट, अनकंडीशनल डेडिकेशन, अनकंडीशनल अटैचमेंट या अनकंडीशनल लव। दोस्तों अगर कॉन्टेक्चुअली बात करें तो अनकंडीशनल दो ही वर्ड के साथ आता है, या तो अनकंडीशनल लव होता है या फिर अनकंडीशनल अफेक्शन होती है किसी के लिए भी। ठीक है, जिसका मतलब ये हो सकता है जब आप अनकंडीशनल लव कहते हैं दैट मींस आपके दिल में उसके लिए अनकंडीशनल अफेक्शन है, उसके साथ अटैचमेंट है। बट अनकंडीशनल के साथ सपोर्ट, डेडिकेशन या अटैचमेंट वर्ड नहीं आ सकते, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन होगा डी, अनकंडीशनल लव। मतलब वो काफी कंसर्न रहती है कंपनी के लिए, ठीक है, काफी उसकी अटैचमेंट है कंपनी के साथ, काफी अफेक्शन है कंपनी के टुवर्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। He has experienced dash abuse. He has experienced palpable abuse. Palpable बेसिकली होता है जो फिजिकल होता है या फिर जो विजिबल होती है चीज। तो देखिए दोस्तों, अगर पैल्पेबल का मतलब विजिबल है तो ऑप्शन बी भी विजिबल है। ठीक है, फिर तो दोनों ऑप्शन ही सेम हो गए, और दो ऑप्शन अगर सेम है तो दोनों करेक्ट आंसर तो नहीं हो सकते, राइट। इसलिए पहली दोनों ऑप्शन को आपको इलिमिनेट करना होगा। ठीक है, अब इसके बाद आया फिजिकल अब्यूज और इनटेंजिबल। इनटेंजिबल अब्यूज नहीं हो सकता, बेसिकली इनटेंजिबल हर वो चीज जिसको फील किया जाता है, जिसको सेंस किया जाता है। तो फिजिकल अब्यूज का मतलब क्या है, मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई अत्याचार करता होगा, ठीक है, उसको मारा पीटा गया होगा। ठीक है, तो ही हैज एक्सपीरियंस्ड फिजिकल अब्यूज, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 80। एवरी पर्सन शुड नो, हर किसी इंसान को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, देयर ओन डैश, अपनी डैश पता होना चाहिए, व्हाट देयर स्किल सेट इज एंड हाउ यूनिक दे आर, कि उनका स्किल सेट कैसा है, कितने वो यूनिक है, सबसे अलग है, उनको अपनी इस चीज का पता लगाने के लिए किन चीजों का अपना पता होना चाहिए। ठीक है, तो अपनी कैलामिटीज पता होने चाहिए, अपनी पंक्चुअलिटीज पता होने चाहिए, अपनी स्पेशलिटीज पता होने चाहिए या फिर अपनी फैकल्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें एक ही पॉजिटिव वर्ड है, अगर आप बात करते हैं कि अपना स्किल सेट पता लगाना या फिर कितने आप यूनिक हैं, तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको अपनी स्पेशलिटीज पता होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। काफी आसान था, अगर आप बाकी वर्ड्स को एलिमिनेट भी करते हैं तब भी आपको इसका राइट आंसर इवेंचुअली मिल ही जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देखें, अगर द कंट्रीज रैपिड डैश हैज
लेड टू अ राइज इन मैनी पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब देखिए लोगों का अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, ठीक है, तो कंट्री में रैपिडली क्या हुआ होगा, ठीक है, डिक्लाइन तो नहीं आया होगा। किस तरह के कुछ अच्छी चीजों की आपको सेंस मिलती है यहाँ पे, कहीं कंपनी की ग्रोथ हुई होगी, कंपनी को बहुत सारे प्रॉफिट्स हुए होंगे, कंट्री को बहुत सारे प्रॉफिट हुए होंगे, कंट्री की बहुत सारी ग्रोथ हुई होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है वो, राइट। तो कंट्रीज रैपिड आइडिया, कंट्रीज रैपिड लाइफ, कंट्रीज रैपिड कॉन्फिडेंस, कंट्रीज रैपिड ग्रोथ, एक ही आपका शेडो आंसर के साथ मैच करता है ऑप्शन। कंट्री क्या बहुत ही स्पीड के साथ ग्रोथ हुई है जिस वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, मींस लोग इकोनॉमिकली थोड़े रिच हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, दे सप्लाइड द रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स डैश। तो उन्होंने सप्लाई किया, उन्होंने प्रोवाइड किया रिक्वायर्ड जो भी जिसकी जरूरत थी, किसकी, ह्यूमन रिसोर्स की। कैसे प्रोवाइड किया उन्होंने, फोर्टलेसली किया, हैवी किया, क्लियर किया, एबल किया। ये तो क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान है। तो दे सप्लाइड द रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, जो रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स था उन्होंने सप्लाई किया। तो सप्लाई कैसे किया, ये आपसे एक एडवर्ब की डिमांड कर रहा है कि हाउ दे सप्लाइड इट। और जो आपको इस चीज के बारे में बताती हैं एडवर्ब्स, उनको कहते हैं हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर, which tell you how or in which manner an action is done, action was done और action will be done। अब यहां पे देखिए हैवी, क्लियर और एबल, ये तो सारे क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। आपको सबसे अलग वर्ड कौन सा दिख रहा है, फोर्टलेसली, मतलब कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आई, बिना फॉल्ट के, बिना कमी के, बिना किसी गलती के उन्होंने सप्लाई किया रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स को, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, द इजीएस्ट क्वेश्चन एवर। देयर आफ्टर क्वेश्चन नंबर 83, the anchor gave us a dash welcome, a pleasant smile and a bouquet on reaching there। तो pleasant smile, bouquet on reaching there, that means सारा का सारा सेंटेंस पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आपका वर्ड भी कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। a dash welcome, ए यहाँ पे क्या है, आर्टिकल है, यहाँ पे वेलकम क्या है, एक नाउन है। तो दोनों के बीच में आपको फिल क्या करना चाहिए, एक एडजेक्टिव फिल करना है, और ये आपको पता है, ठीक है। अ वार्म वेलकम, अ वर्थ वेलकम, अ विनिंग वेलकम या वंडरफुल वेलकम। तो एक ही आंसर हो सकता है अ वार्म वेलकम, मतलब तहे दिल से उन्होंने हमारा जो है वहां पे स्वागत किया। दे गेव अस अ वार्म वेलकम। क्वेश्चन नंबर 84, आई लिसन्ड टू हिम, मैंने उसकी बात को सुना, विद डैश अटेंशन, हैफ्टी, मैसिव, रैप्ड या फिर वास्ट। देखो हैफ्टी तो हो गया जिसमें बात करते हैं आप जब जल्दबाजी के अंदर कोई चीज की जाए, ठीक है, और ये अटेंशन की बात हो रही है। मैसिव अटेंशन नहीं होगी, वास्ट अटेंशन नहीं होगी, आंसर करेक्ट क्या होगा, रैप्ड। बेसिकली रैप्ड का मतलब होता है जब आप किसी चीज में बहुत ज्यादा इंडल्ज्ड होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं और आपका ध्यान किसी और चीज की तरफ आकर्षित नहीं होता, आप भटक नहीं रहे होते, ठीक है, तो उसको कहते हैं रैप्ड। रैप्ड अटेंशन बन गया, रैप्ड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। Thereafter, he booked the tickets for the show dash। तो उसने टिकट्स को बुक किया शो के लिए, इन एडवांस, इन कॉमन, इन डेप्थ या फिर इन डिमांड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 आप नोट कर लीजिए, इसका मुझे आंसर बताएंगे आप, क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट बॉक्स में आपके राइट आंसर का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा जिसका आपको राइट आंसर करना होगा, ठीक है। लेट अस सी कौन सा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं मैं। Although she did not reveal her plans clearly, हालांकि उसने प्लान्स अपने क्लियरली रिवील किए नहीं थे, ठीक है, दैट मींस थोड़ा बहुत ही अंदाजा होगा सबको, ठीक है, क्योंकि उसने क्लियरली तो अपने प्लान्स रिवील ही नहीं किए, डिस्क्लोज ही नहीं किए। आई हैड अ डैश आइडिया, तो आई हैड अ रफ आइडिया, क्लियर आइडिया, कंसाइज आइडिया या फिर कंप्लीट आइडिया। देखो कंप्लीट आइडिया तो हो नहीं सकता क्योंकि उसने प्लान्स को अच्छे से रिवील नहीं किया, ना ही क्लियर आइडिया उसको हो सकता, कंसाइज होता है शॉर्ट आइडिया। तो रफ आइडिया था कि मतलब शायद ऐसा हो रहा होगा, ठीक है, एक रफ आइडिया, इट मे नॉट हैपन, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। काफी आसान क्वेश्चन था ये भी, रफ आइडिया। देयर आफ्टर प्रेपोजिशन का क्वेश्चन लग रहा है, दिस ड्रामा इज एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव डैश लाइफ इन रोमन टाइम्स। तो ये जो ड्रामा है काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके बारे में, लाइफ इन रोमन सिटीज। तो इंफॉर्मेटिव अबाउट, तो दिस इज इंफॉर्मेटिव ऑन नहीं होगा, इंफॉर्मेटिव ऑफ, इंफॉर्मेटिव फॉर नहीं होगा, इंफॉर्मेटिव के साथ हमेशा प्रेपोजिशन अब क्या लगाएंगे, अबाउट। जबकि अगर आप बात करते हैं वर्ब इन्फॉर्म की, जैसे मैं कहता हूं द डायरेक्टर वॉज इन्फॉर्म्ड या फिर ही वॉज अप्राइज्ड, ठीक है, तो इन्फॉर्म्ड ऑफ होगा, इन्फॉर्म्ड अप्राइज्ड भी हो सकता है। अब दोनों के साथ ही ऑफ लग सकता है, बट इन्फॉर्म्ड के लिए आपके पास एक और ऑप्शन होता है, ही वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट। तो
तो इंफॉर्मेटिव के साथ तो अबाउट आना ही आना है, ठीक है। इन्फॉर्म्ड के साथ आप ऑफ भी लगा सकते हो, अबाउट भी लगा सकते हो, लेकिन अप्राइज्ड के साथ सिर्फ और सिर्फ ऑफ लगेगा, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। Arun and his wife were dash a baby boy after 18 years of their marriage. तो अरुण और उसकी वाइफ को एक बेबी बॉय, वर डैश अ बेबी बॉय। तो वर डैश मतलब इतना पता है कि मुझे यहाँ पे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक है। डैश अ बेबी बॉय आफ्टर 18 years ऑफ देयर मैरिज। तो दे वर डिलाइटेड विद मतलब खुश थे एक बेबी बॉय के साथ, प्रिपेयर्ड विद उसके लिए प्रिपेयर हुए थे किसी टास्क के लिए, प्रोवाइडेड विद मतलब उनको सप्लाई की गई किस चीज की, या ब्लेस्ड विद। तो इसका क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 88 का कि अरुण एंड हिज वाइफ वर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, प्रोवाइडेड विद अ बेबी बॉय, प्रिपेयर्ड विद अ बेबी बॉय या डिलाइटेड विद अ बेबी बॉय। तो आपको फटाफट से आंसर बताना है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से क्या होगा क्वेश्चन नंबर 88 का, ठीक है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उसके चेहरे को देखा, एंड फाउंड शी वॉज गेटिंग डिस्टर्ब्ड, और मुझे लगा कि वो डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। मान लो कोई किसी से बात कर रहा है तो वो डिस्टर्ब हो रहा है जब आप उससे बात कर रहे हैं, तो ठीक है, ऐसा इसने नोटिस किया। तो आई डिसाइडेड टू ड्रॉप दैट डैश, तो मैंने सोचा कि इस बात को छोड़ देते हैं, ठीक है। या फिर जिस पर्टिकुलर चीज पे बात कर रहा था उस चीज पे बात करना उसने बंद कर दिया, ठीक है, उसने डिसाइड किया कि छोड़ते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं ड्रॉप अ सब्जेक्ट। ड्रॉप दैट सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जिसका आप बात कर रहे हैं या किसी पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हैं, उस बात को जब आप करना बंद कर दें, दैट मीन्स यू हैव ड्रॉप्ड दैट सब्जेक्ट, ठीक है। ड्रॉप दैट प्रोडक्ट नहीं होगा, चांस नहीं होगा, ना ही प्राइड होगा, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस बारे में बात करना बंद कर दूं, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो रही है। अब वो चाहे उस सब्जेक्ट में, जब हमने कहा ड्रॉप द सब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर चीज की, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, किसी कंट्री की, चाहे किसी पर्सन की बात कर रहा था, दैट वी डोंट नो ऑफ, राइट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, वी एंश्योर दैट, हम इस चीज की गारंटी करते हैं, इस चीज को पक्का करते हैं, दैट यू विल गेट अ डैश शॉफर, अ डैश शॉफर चाहिए मुझे एडजेक्टिव यहाँ पे, विद द राइट कार फॉर योर डे। तो तुम्हें नोविस शॉफर मिलेगा। अब नोविस तो क्यों भेजेंगे, नोविस तो एक बिगिनर होता है, ठीक है, जो कि एक फ्रेशर होता है, एक न्यू कमर होता है। यूनिफॉर्म्ड, डैबलर या फिर राइटियर्स, ठीक है। अब डैबलर होता है जो चीजों को पर्टिकुलरली डिसाइड नहीं कर पाता या फिर जो कोई भी एक्टिविटी करता है। बेसिकली डैबलर एक ऐसा पर्सन होता है हु टेक्स पार्ट इन समथिंग विद लीस्ट इंटरेस्ट, मतलब इवन इफ ही इज डूइंग समथिंग, ही इज डूइंग अ टास्क, ही इज इन्वॉल्व इन अ टास्क, उसका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा उस काम में। तो ऐसे चीज के लिए इंश्योर तो क्यों करेंगे वो, ठीक है। विद द राइट कार, अब हमें क्या पता कि वो पॉजिटिव बात कर रहा है कि नेगेटिव, लेकिन हमने आगे चल के देखा विद द राइट कार, दैट मींस यहां बात पॉजिटिव हो रही है कि सही गाड़ी और सही आपको शॉफर मिलेगा, ठीक है, बढ़िया शॉफर मिलेगा। राइटियस तो क्या होता है, जो बहुत बहुत ही वायलेंट होता है, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो लड़ाई झगड़े के लिए, वॉर के लिए तो भेज नहीं रहे, ठीक है। तो आपको यूनिफॉर्म्ड शॉफर, जिसने यूनिफॉर्म पहनी होगी और सही गाड़ी आपको मिलेगी फॉर योर डे, इस चीज की हम गारंटी करते हैं। तो आंसर आ जाएगा जिसका ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म्ड, ठीक है। इस तरह की ही इंपॉर्टेंट वीडियोस को एसएससी के पीवाईक्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं, और ऐसी आपको वीडियोस एसएससी पीवाईक्यू सीरीज के अंदर मिलती रहेंगी। इंतजार होगा मुझे आपके उन दो क्वेश्चन के आंसर्स का, क्वेश्चन नंबर 85 और क्वेश्चन नंबर 88 का, आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, दिस इज अंकुश टावरा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके, बाय बाय।